फेड के पोएल साहब की अगर बात करें तो फेड के चेयरमैन साहब ने तो ये एक डिसीजन लिया कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं करना है। ये तो बात हो गई यूएस मार्केट की। बट बात कर लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो आज बेहतरीन एक्सपायरी रही और बेहतरीन बाजार ने गैप अप के साथ फिर से एक पुल बैक लेने के बाद बेहतरीन रिवर्सल बाजार में दिखाई दे रहा था। क्या ये रिवर्सल हम आज बाजार में ट्रेड कर सकते थे? क्या ये कैलकुलेशंस हमारे आज बेहतरीन वर्क करे? सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं अपना पर्सनल व्यू यहां पर शेयर करता हूं, लेकिन यहां पर कई सारे लोग अगर एलटीपी यूजर है तो वो लोग अपने अपने डिसीजंस, अपने अपने रिस्क एप्टीट्यूड के साथ वर्क करते हैं। लेकिन जो मेरा व्यू रहता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मैं वो चीजें आपको शेयर करने की कोशिश करता हूं। मॉर्निंग में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस से शुरू हुआ 23,000 से। सपोर्ट की शुरुआत हुई 23,000 से और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 23,000 से। इस कंडीशन में अगर हम बात करें बाजार में, तो बाजार में हमें एटलीस्ट 920 तक इंतजार कर लेना चाहिए और बाजार खुला ही हमारे रेजिस्टेंस के आसपास। तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुरंत बाजार सपोर्ट पे आ जाए, है ना। थोड़ा तो हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पे रहते हैं। जब बाजार में सपोर्ट दूर रहता है और रेजिस्टेंस से बाजार खुलता है तो पॉसिबिलिटीज है वहां से रिवर्सल मिले। बट आज के दिन बाजार में ऐसा मोमेंटम थोड़े समय के लिए बाजार में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाजार खुला तो रेजिस्टेंस है लेकिन सपोर्ट भी हमारी सेम स्ट्राइक प्राइस में था। तो ये कंडीशन सबसे पहली कंडीशन इफेक्ट करती है। दूसरी हम बात करें हमारे 920 के अकॉर्डिंग बाजार में इंतजार कर लेते कि सिनेरियोज में क्या बदलाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एक ही स्ट्राइक प्राइस पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा नहीं, है ना। एक बार या तो वीक टुवर्ड्स टॉप होगा या तो वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, कुछ तो प्रेशर करेगा बाजार और उसके अकॉर्डिंग बाजार में मोमेंटम आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ही 9:24 के आसपास रेजिस्टेंस साइड से वीक टुवर्ड्स टॉप एक हमें परसेंटेज दिखा 23,050 पे, और उस कंडीशन में हम टॉप से बिकवाली करने के बारे में अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बोलता है बुलिश ट्रेड बनाइए, बॉटम से खरीदारी करिए, है ना। तो बॉटम हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का हमें इंतजार था। और बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में एक और परसेंटेज कॉम्पीट कर रही थी 23,100 पर। तो रेजिस्टेंस साइड से 3 कॉम्पिटिशन शुरू हो गए, यानी कि 23,000, 23,050, 23,100 और सपोर्ट अपना बेहद स्ट्रांग बना हुआ है। लेकिन दूसरा कंडीशन मुझे मेरे माइंडसेट में क्या चल रहा था कि वहां पर हमारे वीकली रेंज L1 रेजिस्टेंस के ऊपर 120-130 पॉइंट बाजार ऊपर खुला है और आज है एक्सपायरी। तो ये कंडीशन में बाजार L2 के रेजिस्टेंस के आसपास आकर क्लोज करने की कोशिश कर सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है ना। आप किस तरीके से देख रहे थे बाजार में, मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। सेकंड, जैसे ही बाजार में हम आगे बढ़े, एक परसेंटेज 23,100 पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ और कुछ समय बाद 100 पर शिफ्ट होने के बाद एक परसेंटेज का जो इंक्रीमेंट था 23,050 पे, जो कि रेजिस्टेंस में क्लियर कट इंडिकेशन हो रहा था हमारे को 935 से ही कि बाजार रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के बाद नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम करेगा, जो कि 23,050 पे था। और इस कंडीशन में हम बाजार में मैक्सिमम, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग मैं बाजार में ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि रेजिस्टेंस जैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा उस पर्टिकुलर डायवर्जन से ही बाजार में एक रिवर्सल मोमेंटम एक्सपेक्ट होगा। और लेकिन ये मोमेंटम कब हम कर सकते हैं? जब रेजिस्टेंस पूरी तरीके से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो। लेकिन बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम होने से पहले ही वहां से 23,050 के डायवर्जन से ही रिवर्स हो गया। देखिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव था कि मैं बाजार में इस तरीके से कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर रहा था। क्या कि L2 के रेजिस्टेंस से बात करें तो बाजार 120 पॉइंट ऊपर है, तो कुछ ना कुछ सिनेरियो क्रिएट ऐसा होगा रेजिस्टेंस साइड से कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम करके बाजार में एक मोमेंटम क्रिएट करेगा। और मॉर्निंग टिक में ऐसा व्यू था कि बाजार L2 के रेजिस्टेंस के आसपास आकर क्लोज करने की कोशिश करेगा। बट ऐसी कंडीशन हुई बाजार में, बट पूरे बॉटम पे आने की कोशिश नहीं किया। बाजार ने अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 970 को लगाया। बाजार में ये कंडीशंस हो रही थी, तो ये कंडीशंस में बाजार में 23,050 के डायवर्जन से हम बेयरिश ट्रेड के लिए इंतजार करेंगे, है ना। हमेशा हमारे लिए सिनेरियोस क्रिएट होने के बाद ही डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन जब आप यहां पर एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो उस समय क्या बाजार में गतिविधियां हो रही है, किस कंडीशंस में यहां परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, वो कंडीशंस को देखते हुए टॉप से एक बिकवाली आप बना सकते हो। लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं करूंगा मैं, ये एक्सपीरियंस है। जितना आप एक्सपीरियंस देंगे उतना आप बेहतर कर पाएंगे, है ना।
लेकिन कई लोग अब इंतजार कर रहे थे अपने बॉटम का, लेकिन बॉटम का इंतजार करना, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार करना मींस वहां पर रेजिस्टेंस भी तो नई जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो इस कंडीशन में या तो आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का इंतजार कर लीजिए, अगर आपको सपोर्ट से ट्रेड करना है तो उस कंडीशन में आप परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाकर, रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ उसका परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाकर आप अपने बुलिश साइड के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, है ना। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिस्क ही कितना था, एक डाइवर्सन नीचे, क्योंकि सपोर्ट के नीचे ऐसा कोई वीकनेस का परसेंटेज मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये कंडीशन में मैं एक रिस्क तो ले सकता हूं अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। तो किन किन लोगों ने ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को, बाजार को ट्रेड करने की कोशिश की है, 920 के अकॉर्डिंग भी हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वही था, और 920 के अकॉर्डिंग छोड़ दीजिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग भी यूएस -1 ही हमारा एक्सट्रीम बॉटम था। तो यहां पर एक डाइवर्सन का रिस्क जिन्होंने लिया होगा उनको बेहतरीन रिवॉर्ड भी मिला होगा, और जो लोग सेफ वैल्यू का इंतजार कर रहे थे उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं, है ना। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बाजार में दोनों ही ट्रेड अपने आप में एक पहले से ही सोचकर डिसीजन लेने वाले ट्रेड थे, यानी रिस्की ट्रेड, है ना। सेफ ट्रेड तो आज भी फिर हम बात करें तो जो सेफ वैल्यूज का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बाजार में वैल्यू नहीं आया। बट अगर ट्रेड्स की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एकमात्र हमारे लिए बेहतरीन ट्रेड था, बट स्लाइड सा रिस्क था वहां पर। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का इंतजार हमेशा करना चाहिए, और वहां पर इंतजार भी करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यू क्या है कि बाजार L2 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तो पॉसिबिलिटीज थी L2 आ जाए, तो इस वजह से काफी सारे लोग इंतजार भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी कोई बुरी बात नहीं है। तो यही व्यू था, और इसके अलावा बाजार में तो एक बुलिश मोमेंटम आया अपने सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को लेकर। बाजार ने तो क्या बुल रन दिखाया, मजा ही आ गया। तो ऐसे बुल रन में आज हमने देखे कि L3 का भी रेजिस्टेंस बाजार ने टच कर दिया। तो काफी दिनों बाद, मैंने तो काफी दिनों बाद बोले तो फर्स्ट टाइम ऐसा दिखा होगा कि बाजार L3 के रेजिस्टेंस के आसपास जाकर क्लोज करने की कोशिश किया। तो ये बाजार में क्या एक क्लियर कट बुलिश इंडिकेशन है, क्या क्लियर कट ट्रेंड रिवर्सल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो में मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें आप लोगों को बताया। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजों को यहां पर देखा, क्या क्या चीजों को समझकर आप लोगों ने ट्रेड परफॉर्म किया या फिर इंतजार किया, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।